मनरेगा पर सियासत। जी हां, मध्य प्रदेश स्थापना के 69 साल पूरे हो चुके हैं और इस दौरान सरकार ने अपनी योजनाओं का खाका रखा। वहीं कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया। सदन में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान दिया जिसको लेकर जमकर ठहाके भी देखने को मिले। इसके साथ ही उमंग सिंघार ने सरकार से घोषणाओं पर गारंटी मांगते हुए 2047 नहीं, पहले 2026 की गारंटी मांगी। इसके साथ ही सत्र के पहले ही मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि गांधी के नाम की योजना में फंड रोककर नाम बदलने की कोशिश की जा रही है। विधानसभा परिसर में विधानसभा की 7 शतक की यात्रा भी प्रदर्शनी के दौरान के जरिए दिखाई गई, जिसका उद्घाटन मंगू भाई पटेल ने किया। वहीं मनरेगा को लेकर क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का। एक तरफ मोदी गांधी के चरखे की बात करते, दिखाने के लिए चरखा चलाते, और जो मनरेगा योजना थी, हर गरीब को काम मिलना, हर मजदूर को काम मिलना, गांव-गांव में काम मिलना, उस योजना के अंदर पैसे डालना बंद कर दिया। अब उसका नाम बदलना चाहते, क्यों? क्या इनको डर लगता है बापू से? क्या महात्मा गांधी की बात करने वाले गुजरात के रहने वाले प्रधानमंत्री जी क्यों अपमान कर रहे? कांग्रेस पार्टी जिसने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महात्मा गांधी जी के अपमान को सहन नहीं करेगी। चलिए वहीं आपको सुनाते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने क्या कुछ कहा इस पर। और एक दिन का ये सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होगा और एक सार्थक चर्चा भी होगी और सरकार की उपलब्धियां या बाकी बातों पे एक सार्थक चर्चा भी होगी। महात्मा गांधी का सम्मान हर नागरिक के दिल में है। योजना को नया स्वरूप दिया गया। गांधी जी के सम्मान में सरकार हमेशा समर्पित रही। नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार का सम्मान है। तो एक तरफ जहां कांग्रेस कह रही है कि बापू से डर गई है बीजेपी, इसीलिए नाम बदला गया है, वहीं जो है हेमंत खंडेलवाल का यह कहना है कि बापू का सम्मान हमेशा बीजेपी करती आई है। और चलिए आपको रामेश्वर शर्मा का भी बयान सुनाते हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आपको बताते हैं। कांग्रेस ने गांधी जी का, महात्मा गांधी जी के नाम का इस्तेमाल किया। हम महात्मा गांधी जी के विचार का और महात्मा गांधी जी के काम का अनुसरण कर रहे हैं। कांग्रेस ने गांधी जी के नाम लेकर अनेक बार सत्ता में आई पर गरीब का घर नहीं बनाया। आज जगत में, दुनिया में ये दुनिया जानती है कि अगर महात्मा गांधी जी के राम राज की सही कल्पना को जमीन पर उतारने का किसी ने काम किया है तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए हमने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया, इसलिए गरीब के पक्के मकान बनाने का काम किया, इसलिए हमने गरीब के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की आयुष्मान कार्ड देने का काम किया, इसलिए अन्नदाता किसान का हमने सम्मान किया, क्योंकि गांधी जी चाहते थे सबका सम्मान हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो, और यही काम नरेंद्र मोदी जी सरकार कर रही है। और ये थे बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, जिन्होंने कहा कि बापू का सम्मान हमेशा से भाजपा करती आई है और उनको सम्मान देने के लिए ही नाम में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है, लेकिन उनके सम्मान में कोई भी कमी नहीं आने दी गई है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं राजधानी भोपाल का, जहां से हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। गब्बर, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो है बीजेपी महात्मा गांधी से डर गई है इसलिए नाम बदला गया है, लेकिन जैसा कि सबको पता है कि पूज्य बापू ग्रामीण विकास योजना किया गया है नाम को, तो दोनों में ही योजनाओं में क्या कुछ अंतर इससे उजागर होते हैं? विशेष सत्र रखा गया है एक दिन का, क्योंकि ये रखा गया है इसलिए कि 69 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रदर्शनी भी लगाई गई। मंगू भाई पटेल जो कि राज्यपाल हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर जी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, तमाम नेताओं ने इनके साथ में जो प्रदर्शनी है, प्रदर्शनी का कहा जाए भ्रमण किया और प्रदर्शनी को देखा। 2 साल विकास के
किस तरह के रहे हैं, क्या क्या सरकार ने किया है, इन तमाम चीजों को लेकर के पोस्टर पर उतारा गया है। लेकिन आपको बता दें कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले जो हंगामा हुआ है, जो कहा जाए कि सियासत गरमाई है, वो बापू पर गरमाई है। क्योंकि बापू पर हमेशा से ही आपने देखा होगा और सुनते भी आए होंगे कि बापू पर हमेशा से सियासत होती रही है और आज भी हमें वही देखने को मिला। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं, सभी विधायकों ने गांधी प्रतिमा के नीचे, यानी गांधी जी कहा जाए कि एक विचार भी है और मेरी नजर में तो विशेष तौर से विचार ही है गांधी जी, क्योंकि गांधी जी के जो विचार थे वो बहुत बेहतरीन थे। और अगर उन विचारों पर हम आप या तमाम लोग जो हैं, चाहे वह सियासतदार हो या आम व्यक्ति हो, अगर चलते हैं तो स्वाभाविक है हिंदुस्तान की वह तस्वीर जो आज तक शायद हम और आप नहीं देख पाए, वो देखने को मिलेगी। लेकिन बापू दूसरी राजनीति का भी एक केंद्र माने जाते हैं, क्योंकि विधानसभा के बाहर जो परिसर है वहां बापू की प्रतिमा बनी हुई है और उसी के नीचे चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, जब सत्ता पक्ष को जगह मिलती है तो वो भी प्रदर्शन करते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस बार आज जो सत्ता पक्ष की जगह विपक्ष ने आज प्रदर्शन किया, विपक्ष ने प्रदर्शन किया और इल्जाम लगाया कि जो मनरेगा है, मनरेगा का नाम बदल दिया है। अब देखिए, जो नाम बदला गया है उसमें बापू का नाम आ रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो नाम बदला गया है, ये नाम बदलने की जो सियासत चल रही है, इसी को लेकर के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि ये जिन्होंने नाम बदला है वो भी वहीं के रहने वाले हैं, गुजरात के, और इन्होंने नाम बदल करके गरीबों का कहा जाए कि अहित किया है, गरीबों के लिए राशि नहीं डाल रहे हैं, जो मनरेगा में राशि जाती थी वो नहीं डाल रहे हैं। लेकिन कई बार मनरेगा में देखने को भी मिला है कि मनरेगा एक ऐसी योजना है जो गांव ग्रामीण के लोगों के लिए, मजदूरों के लिए काम मिलता है, उसमें मशीन से काम नहीं कराया जाता। लेकिन कई बार खबरें आपने भी देखी होंगी, आपने खुद पढ़ी होंगी खबरें कि मनरेगा का काम मशीनों से कराया जाता है और कई जगह से ऐसे मामले निकल के सामने आते। अब उसका नाम बदल दिया है तो अब इस पर सियासत हो रही है। इधर रामेश्वर शर्मा है, रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमेशा गांधी जी का यानी बापू का इस्तेमाल किया है राजनीति के लिए, उन्होंने कभी गांधी जी सम्मान नहीं किया और गांधी जी के विचारों पर नहीं चले। हमारी मोदी सरकार गांधी जी के जो विचार थे वो एक समाज को एक साथ में रखना चाहते थे, गरीबों का उत्थान चाहते थे कि गरीबों के लिए काम मिले, उनका विकास हो, वह आगे बढ़े, और वही अब हमारी नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो देखने में ये आया कि जो गांधी जी की मनरेगा योजना है, अब वो मनरेगा योजना आज के विशेष सत्र में देखने को मिली है। सियासत का केंद्र वही देखी गई है, क्योंकि लोग सोच रहे थे, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं भी नहीं सोच रहा था, मैं भी सोच रहा था, हो सकता है क्योंकि जो सिंगरौली का मामला था, सिंगरौली का मामला निकल के सामने आए आज की विधानसभा सत्र के दौरान, क्योंकि जब विधायक दल की बैठक कल हुई थी, मैं उसमें गया था, तो थोड़ी ऑफ द रिकॉर्ड ये बात मुझे सुनने को मिली थी कि सिंगरौली का भी मामला निकलेगा। लेकिन जब बैठक हुई, बैठक में ये निकल के आए, क्योंकि अभी 2 ही दिन पहले मनरेगा का नाम चेंज हुआ, ताजा मामला है, ताजा मुद्दा है, ताजा सवाल है, और ऐसे में अगर कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती है तो हो सकता है वो भुना ले। तो इसी तरह से कांग्रेस ने इसे उठाने का काम किया है, इस मुद्दे को उठाया है। लेकिन जो योजनाबद्ध तरीके से आज जो प्रदर्शन किया गया कांग्रेस का, विपक्ष का, और सरकार पर इल्जाम लगाया गया कि ये एक योजना नहीं, ऐसी कई योजनाएं बदल दी हैं। इसी के साथ साथ में उन्होंने कई जगह के, चाहे वह कोई पर्यटन स्थल हो या कोई शहर हो, गांव हो, कस्बा हो, तमाम चीजों के, तमाम जगह के नाम बदले गए हैं। ऐसे ही एक बार अभी हाल ही में करीबन 15 से 20 दिन पहले कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने कहा था कि आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, आप नाम बदलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, कहीं नाम बदलते बदलते ऐसा ना हो कि एक दिन आप अपना ही नाम बदल दें। तो ये जो बात कही थी वो सही दिख रही है कहीं ना कहीं कि लगातार नाम बदले जा रहे। अभी 4 दिन पहले जब विक्रमादित्य, जो कि भोपाल में उनका दरवाजा मतलब द्वार बनना है, वहां पर जो जगह है, उस जगह का फंदा नाम पहले से ही है, लेकिन अब उसका हरिहर नाम कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी उसका नाम हरिहर किया था और रामेश्वर शर्मा जी की ही वह विधानसभा है, वहीं पर उन्होंने करवाया था। एक विद्यालय, उस विद्यालय का भी उन्होंने कहा था कि विक्रमादित्य के नाम पर इस विद्यालय का नामकरण किया जाना चाहिए। आज की विधानसभा सत्र के दौरान सबसे पहली बात यही निकल के सामने। अब दूसरी तरफ अगर बात करें हम विधानसभा सत्र के दौरान, तो विधानसभा सत्र के दौरान जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय की बात पर आज भी लोग हंसने लगे। अभी जब पहले विधानसभा सत्र हुआ था तब भी कैलाश विजयवर्गीय की ही बात पर लोग हंसे थे, क्योंकि जब करण सिंह वर्मा जो कि राज्यसभा मंत्री हैं वह योजनाओं का लाभ बता रहे थे और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा था कि भाई आप गरीबों के लिए जो है वो उनके हित का काम नहीं कर रहे हैं। तो किसान है, किसानों के लिए खाद बीज जो फसल हो गई उसका जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तो ऐसे में करण सिंह वर्मा जी ने कहा था कि आप जो भी इल्जाम लगा रहे हैं पटल पर रखिए। तब उन्होंने कहा था कि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में रखे हूं और अगर मैं रखता हूं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो मुझे देना पड़ेगा। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा था, करण सिंह वर्मा जी आप सोच समझ के बोलिए, वरना आपसे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी इस्तीफा मांग लेंगे और आप भी इस्तीफा दे देंगे। तब भी ऐसे ही ठहाके लगे थे जैसे कि आज ठहाके लग रहे हैं। वैसे ही फूल सिंह बरैया ने भी मामला उठाया। उन्होंने कहा 2047 का आप विजन बता रहे हैं, हम क्या झाड़ू पोछा लगाएंगे उस समय 2047 में। अभी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने भी कहा कि आप 2047-48 छोड़िए, आप 28 भी छोड़िए, आप 26 का विजन बताइए। वो 26 की भी बात कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा था कि 2047 के पहले 28 भी आता है और 28 में जनता आपके लिए अपना विजन बताएगी। कुल मिलाकर के कहा जाए कि आज की जो सदन चल रही है, हालांकि ये कमलेश्वरी जी बीच में आपको ये बात बता दूं कि जो लंच होता है, लंच ब्रेक किया जाता है विधानसभा की कार्यवाही के दौरान, फिलहाल में आज वह नहीं किया गया है। कंटिन्यू लगातार विधानसभा की कार्यवाही चल रही है। बाद ये अलग बात है कि चल रहा है क्वेश्चन पर क्वेश्चन चल रहे हैं, आंसर दिए जा रहे हैं, पटल पर चीजें रखी जा रही, अलग बात है। लेकिन जो बीच में करीबन 1 घंटे का समय मिलता है, 1-1.5 घंटे का, तो वो समय को भी बचाया गया है। तो ये मैं मानूंगा जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष साहब ने ये बहुत बेहतरीन काम किया है कि 1 दिन का सत्र है और 1 दिन के सत्र में ही अगर ये हंगामे की भैंस चढ़ जाए और या 1 घंटे का जो वक्त है वो बेफिजूल गुजर जाए, इससे बेहतर है कि उस समय का जितना उपयोग किया जा सके वो किया जाना चाहिए। और आज अभी तक उन्होंने लंच ब्रेक नहीं दिया है, कंटिन्यू चल रही है। जी कमलेश्वरी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं विधानसभा में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाना बेहद जरूरी हो जाता है और समय का सही उपयोग करना बेहद आवश्यक है। अब देखने वाली बात होगी कि नाम बदलने की राजनीति मध्य प्रदेश में किस हद तक जाती है और नाम बदलने के बाद क्या योजनाओं में सुधार होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद गब्बर। और यह थे हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर जिन्होंने बताया कि नाम बदलने को लेकर लगातार राजनीति देखी जा रही है। इससे पहले भी कई जगहों के नाम भी बदले गए हैं मध्य प्रदेश में, जिसको लेकर इसके साथ ही मनरेगा के नाम बदलने को लेकर जो है मध्य प्रदेश के 1 दिवसीय विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान हंगामा भी देखने को मिला। इसके साथ ही कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी की जा रही है।